आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में एक्सप्लेनेशन समझेंगे क्या है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल जैसे कि हम जानते हैं द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस d इज नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल वेयर a b c and d आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री 3 है और डिग्री जब 3 है तो इसके जीरो 3 होंगे। तो अगर हम लोग कंसीडर करते हैं इसे लेट अल्फा बीटा एंड गामास आर इट्स जीरोज। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ही तरह जब ये जीरो होते तो बाय द फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसके फैक्टर हो जाते थे यानी लीनियर प्रोडक्ट हो। तो सिमिलरली x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा आर इट्स फैक्टर। अगर फैक्टर है दैट मींस इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट दोनों का इक्वल होगा, इसका प्रोडक्ट इस वैल्यू पे इक्वल होगा। तो हम ले सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा और इंटू k वेयर k इज ए कांस्टेंट। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। अब हम एलएचएस पार्ट को इसी तरह लिख देंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एलएचएस पार्ट लिखा गया k इंटू सबसे पहले हम इन दो का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा x स्क्वायर माइनस बीटा x, इसका होगा अल्फा से माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। इतना हम लोग तोड़ दिए। अब हम लोग लिखते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हम लोगों ने एलएचएस पार्ट को फिर एक बार सेम टू सेम उसी तरह उतार दिया। अब क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, x क्यूब माइनस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स के साथ हमने फुल टर्म्स का प्रोडक्ट कर दिया। अब गामा बताए, गामा के माइन प्लस माइनस माइनस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस गामा बीटा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। हम लोगों ने सारी चीज का मल्टीप्लाई, अब के बचा है के के साथ एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलएचएस को सेम वही हम लोग पिछले स्टेप वाला ही लिख दिए, दैट मींस x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d को हमने उसी तरह लिख दिया। अब यहां से मल्टीप्लाई करते होगा कि x क्यूब माइनस देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालते इसको लिख देंगे अल्फा बीटा प्लस गामा, क्योंकि माइनस तो कौन चुका है और ये k जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और इसके बाद हम देखें, देखिए अब हमारा x वाला टर्म है 1 2 और 3 जगह हमारा x वाले टर्म, तो x को हम लोग बाहर पलट कर तो यहाँ बचेगा अल्फा बीटा, यहाँ भी बचेगा गामा बीटा और यहाँ बचेगा अल्फा गामा और k के साथ इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाए तो इंटू k और ये हो जाएगा माइनस k अल्फा बीटा इंटू गामा। हम लोगों ने पहले क्या किया कि इन तीनों में का प्रोडक्ट फैक्टर थ्योरम से इसके इक्वल कर दिया। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का और लास्ट में x माइनस गामा के साथ मल्टीप्लाई करके k के साथ मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ, x वाले टर्म को एक साथ और विदाउट x वाले को एक साथ और x क्यूब को एक साथ कर लिया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग होगा। कंपेयरिंग में क्या होगा वही पहला टर्म ax क्यूब जो होगा वो इक्वल होगा kx क्यूब। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा x क्यूब कट गया, आ गया a इज इक्वल टू k, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब जब k इक्वल टू a हमारा निकल गया तो अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे इस दूसरे पार्ट दैट मींस x स्क्वायर पर x स्क्वायर से कंपेयर, यानी ये पार्ट। तो ये हो जाएगा हमारा k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर
इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये देखिए माइनस माइनस, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी बाई माइनस के, यानी ये हो गया बी माइनस ऊपर चला और के का वैल्यू है ए। अल्फा बीटा गामा है हमारे जीरो और तीनों सम में, तो इसी कहते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी को हम देखें तो माइनस बी हमारा जो वो क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, और ए जो हमारा है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। हम लोगों ने सम ऑफ द जीरोस का वैल्यू निकाली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहां से ये सी एक्स वाले एक्स के के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू एक्स इक्वल टू सी एक्स। अब हमारा फिर एक्स एक्स कैंसिल होगा, ये हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई के। तो सी और के हमारा के का वैल्यू हम लोग निकाले ए। अब यहाँ देखिए यहाँ जो है दो जीरोस प्रोडक्ट में भी है और सम में भी है, तो इसी को हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस of quadratic polynomial C is what? C is according to the quadratic polynomial. C is not constant. C is what? Coefficient of x. We put here coefficient of x divided A is coefficient of x square. Okay? अब लास्ट हमारा इसमें जो बच रहा है वो बच रहा है माइनस के अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी। सो अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी, ये माइनस आएगा, माइनस डिवाइड के हो जाएगा, यानी कि माइनस ऊपर गया और के का वैल्यू होता है ए। तो ये हमारा निकलेगा। अब ये तीनों जीरो जो है प्रोडक्ट जिसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डी हमारा क्या है, अब डी यहाँ कांस्टेंट टर्म है, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह देखिए हम लोग ने जो फाइंड आउट किया क्या, एक यहां निकाले सम ऑफ द जीरोस फॉर ए क्यूबिक पोलिनोमियल। सम ऑफ द जीरोस फॉर ए क्यूबिक पोलिनोमियल इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सेकंड हम लोगों ने फाइंड आउट किया सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोगों ने निकाला, ये रहा यहाँ पे। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या उसी को हम लोग c बाय a भी बोल सकते हैं। और लास्ट निकाला हम लोगों ने यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मींस इसको हम लोग अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा भी बोल सकते हैं, जो होता है माइनस कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही हमारे तीन फार्मूला मिले। दैट मींस हम लोग फिर से एक बार रिकैप कर लें, हम लोगों ने किया क्या कि तीन इसके जीरोस होंगे बाय द फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, जो होगा उसका प्रोडक्ट क्यूबिक पोलिनोमियल की इक्वल होगा, क्योंकि उसी पोलिनोमियल के तीनों जीरोस हम लोग कंसीडर किए। तो लीनियर प्रोडक्शन को इक्वल हम लोग कर दिए। इक्वल करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उन तीनों को प्रोडक्ट करके फॉर्म में ला दिया। जब फॉर्म में आया तो हम लोग कंपैरिजन किए, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स को एक्स के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तब जब हम लोगों ने किया तो हम लोग को मिला पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसी को हम लोग कहते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी माइनस बी बाई ए, minus b by a, that means minus the coefficient, b is the coefficient of x square and a is the coefficient of x cube. So we can write sum of the zeros is minus coefficient of x square divided coefficient of x cube. Similarly, alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha, यहाँ प्रोडक्ट और सम दोनों है, तो इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि आया c by a। c हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है और एक कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब हमारा लास्ट में हम लोग को मिला क्या, आया अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा, जिसको कि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं, और वो होता है माइनस b बाय a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसको कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट और डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। यानी कि कहने का मीनिंग है सम ऑफ द जीरोस में माइनस b रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर रहेगा और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब से डिवाइड हो जाएगा। सम एंड प्रोडक्ट में c टर्म रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x टर्म रहेगा और डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब रहेगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारा माइनस कांस्टेंट टर्म रहेगा और डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरह हम लोगों ने इसके फॉर्मूला को डिस्क्राइब कर लिया और इस पे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे आगे।